त्रुटियों का संयोजन। ये क्या होता है? संयोजन का मतलब है कि जैसे क्या क्या गणितीय संक्रियाएं हो सकती हैं त्रुटियों के ऊपर, जैसे योग में त्रुटि, योग में त्रुटि, फिर अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, फिर तीसरा गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, भाग में त्रुटि, भाग में त्रुटि, और फिर लास्ट घात में त्रुटि, घात में त्रुटि। तो इतनी हम लोग पढ़ेंगे, भागफल में निकालेंगे, गुणन में निकालेंगे, और किसमें निकालेंगे? घातों में निकालेंगे त्रुटि। ठीक, तो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम सबसे नंबर 1 को कौन पढ़ने वाले हैं? योग में त्रुटि। क्या होती है योग में त्रुटि? ठीक, तो ये 5 त्रुटियां अलग अलग पढ़ लेंगे। देखें, तो नंबर 1 है, पहला नंबर है योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, ये क्या होती है योग में त्रुटि? तो देखो, योग में त्रुटि क्या है? जैसे कोई भौतिक राशि जेड है, ठीक, उसे दो भौतिक राशियों ए व बी कि वो योग के बराबर है, मतलब जेड जो है वो ए और बी पे डिपेंड है। ए और बी का जब योग करेंगे तो हमें जो तीसरी भौतिक राशि प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? जेड प्राप्त होगी। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं जो जेड है वो ए प्लस बी के बराबर है। दो भौतिक राशि हैं ए और बी, उनका जब योग करते हैं तो हमें तीसरी भौतिक राशि क्या प्राप्त होती है? जेड प्राप्त होती है। अब क्या हो, अगर हम कहें किसी से कि ए को माप के लाओ, तो यदि ए के मापित मान में, मापित मान में त्रुटि, ए का जैसे कोई मापित मान हो, उसमें जो त्रुटि है वो डेल्टा ए हो, कितनी हो? ए के मापित मान में त्रुटि डेल्टा ए हो, और ऐसे बी के मापित मान में प्लस माइनस डेल्टा ए हो कहते हैं। क्योंकि त्रुटि का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से कहें कि कोई चीज नापनी है, तो वो त्रुटियां दो प्रकार कर सकता है, या तो वो ज्यादा नाप लाएगा उसे, या उसे कम नाप लाएगा। तो ज्यादा नाप लाएगा तो प्लस की, कम नाप लाएगा तो माइनस की। अब पता नहीं है कि ज्यादा या कम कैसे नाप लाएगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि प्लस माइनस ले लेंगे। और डेल्टा क्यों लगा लिया है? कि त्रुटि जो है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो बी के इसी प्रकार क्या लिख देंगे? बी के मापित मान में, मापित मान में त्रुटि, तो डेल्टा भी होगी। ठीक, प्लस माइनस डेल्टा भी। अब जब दोनों के में त्रुटि हो जाएगी ए और बी में मान में, तो जेड में तो अपने आप हो जाएगी। तो जेड के मान में त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा जेड। तो अब क्या होगा? तब जो इनके मापित मान होंगे पूरे पूरे वो क्या होंगे? ये तो त्रुटियां हैं, तो जेड का जो मापित मान होगा वो होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्यों? रियल वैल्यू जेड थी, वो डेल्टा जेड या तो ज्यादा नाप के लाया है या कम नाप लाया है, तो या तो डेल्टा जेड जुड़ जाएगा या घट जाएगा। ए क्या है? ए में कितनी हो जाएगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में कितनी हो जाएगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये क्या है? ये मापित मान है पूरे पूरे। क्यों? ये ए रियल वैल्यू है और डेल्टा ए क्या है? त्रुटि है। प्लस माइनस क्यों लगा रखा है? क्योंकि ए जो उसे रियल नापना था उसको रियल में कुछ या तो ज्यादा नाप लाया है या कम नाप के लाया है। अब देखो इसको क्या करना है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसमें ए और बी अलग अलग कर लो। ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये ए प्लस बी है, इसको हम समीकरण 1 से जेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जेड। तो हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, इसको जेड कह दें तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगी किसमें? योग में त्रुटि। तो इस तरीके से योग में त्रुटि निकाली जाती है। ठीक, अब देखें आगे क्या है। इसके बाद अगला तो नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला है अंतर में त्रुटि, दूसरा है। इसके बाद कौन सा है? सेकंड,
अंतर में त्रुटि। तो अंतर में त्रुटि कैसे निकालेंगे? देखो अब तो पता ही चल गया आपको, जैसे कोई जेड एक भौतिक राशि है, दो भौतिक राशियों के अंतर पे निर्भर कर रही है, ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करना है, ए के भाई मापित मान होंगे, अगर ए और बी में दोनों में त्रुटि हो जाए तो जेड में भी त्रुटि हो जाएगी, कितने की? डेल्टा जेड की। तो ए का मापित मान कितना होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी का कितना होगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इतनी तो होगा। ठीक, ये क्या है? ये दोनों के मापित मान है। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर खोल दो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसको ले लिया साथ में, प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस कर दो डेल्टा बी, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, खाली क्या है ये बरीता दिखाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? जेड है, तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, जेड से जेड कैंसिल, फिर वही आ गया डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर आप ध्यान दे रहे हो, योग और अंतर दोनों में जो त्रुटियां होती हैं वो फाइनली क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये याद रखेंगे, क्या योग हो रहा हो या अंतर हो रहा हो, योग या अंतर में निरपेक्ष त्रुटियां सदैव जोड़ी जाती हैं, चाहे योग हो चाहे अंतर हो। इसको याद रखेंगे तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, योग और अंतर। तो इसका एक सवाल देख लेते हैं, क्या इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे किया जाएगा। बहुत सरल है। जैसे कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमान दिए गए हैं, दो पिंडों के द्रव्यमान दिए गए हैं, वो कह रहा है इनका जो कुल द्रव्यमान है, दोनों पिंडों के कुल द्रव्यमान त्रुट सीमा में ज्ञात कीजिए। दोनों पिंडों को क्या करना है? कुल द्रव्यमान हमें निकालना है, कैसे? त्रुटि सीमा में। तो क्या हो जाएगा, देखो द्रव्यमान क्या क्या दिए गए हैं। पहली वैल्यू दी गई है 15 प्लस माइनस 0.3, 15 प्लस माइनस 0.3 kg। ठीक, फिर दूसरी वैल्यू है, दूसरा मान है 12 प्लस माइनस 0.1, 12 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक, अब कह रहा है कि क्या करना है, हमें कुल द्रव्यमान निकालना त्रुट सीमा में। तो हम लोग लिखेंगे कुल द्रव्यमान बराबर m1 प्लस m2, सिंपल है। 15 प्लस माइनस 0.3 और दूसरा कितना हो जाएगा? 12 प्लस माइनस 0.1। तो 15 और 12 ये रियल वैल्यू है दोनों की, तो ये जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, तो 1 2 27 प्लस माइनस इन्हें जोड़ दो क्योंकि त्रुटियां जुड़ती हैं, निरपेक्ष त्रुटियां, तो 0.4। तो ये मान आ गया किसमें? त्रुटि सीमा में। तो उसने सवाल क्या था, उसने कहा कि दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः इतने इतने हैं, कहा इनका कुल द्रव्यमान बताइए, और किसमें बताइए? त्रुटि सीमा में बताइए। तो ये कुल द्रव्यमान है और ये क्या है? ये त्रुटि है, तो त्रुटि सीमा में आ गया कुल द्रव्यमान। ठीक, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे हम लोग निकालते हैं गुणन में त्रुटि है। तो क्या होगा, अगला है गुणन में त्रुटि। ये क्या होता है? फिर वैसे चलेगा, कैसे? एक भौतिक राशि जेड है, दो भौतिक राशियों के गुणन पे निर्भर करती है। एक भौतिक राशि जेड है, वो दो भौतिक राशियों के गुणन पे, जैसे F बराबर m होता है वैसे ही है। ठीक, अब क्या होगा, अगर ए और बी में कोई त्रुटि कर लाएगा तो पक्की बात है जेड में भी गलती हो जाएगी। तो मान लेते हैं, तो क्या होगा, जेड में गलती कितनी हो गई? डेल्टा जेड। ए में कितनी करके लाया था? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा मतलब या तो डेल्टा ए ज्यादा जोड़ लाया था या कम। बी में कितनी कर लाया? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें इनको, क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट खोलो इनकी, तो क्या होगा? ए बी ए इंटू बी, इसकी इसमें करो तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर इसकी इसमें करो तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए,
इनकी इनमें करो तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा वी, ये क्या है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक, ए बी को आप फिर जेड कह सकते हैं, तो जेड जेड प्लस माइनस सही है, ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को डेल्टा वो जेड कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, इसको जेड कह रहे हैं तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, डेल्टा ए इंटू सॉरी डेल्टा बी। तो जेड कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा वी। अब हम क्या करें, ये तो त्रुटि आ गई, निरपेक्ष त्रुटियां हम इसमें निकाल दें क्या अपेक्षिक में। तो क्या करें, जेड की भाग लगा दें दोनों ओर, तो जेड का मतलब ए बी है, तो जेड से भाग देने पर जाना उठ इधर ए बी से क्यों भाग लगाया है, इधर जेड से लगाया, क्योंकि जेड और ए बी एक ही बात है, ठीक इसलिए लगाया। तो ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखें, हमें प्राप्त हुआ प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर, इसको पहले लिखें डेल्टा ए बटे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी, और एक प्लस माइनस बाहर लगा लें। इसको हम छोड़ सकते हैं, ये उपेक्षणीय है। क्यों उपेक्षणीय है ये, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी त्रुटियां हैं, और जब किसी छोटी से छोटे मान की आपस में गुणा हो जाए, जैसे आपको दिखाएं, जैसे मान लो जैसे 0.1 और 0.1 गुणा करें तो और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और फिर उसमें किसी रियल वैल्यू मतलब ए बी, जैसे कोई बड़ी ए कितना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे मान लो 10 हो, ये बी कुछ हो 20 हो, इनकी भाग लग जाए तो वो मान और छोटा हो जाएगा। तो उससे कोई क्या नहीं पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा किसका, चाहे वो किसी में जुड़ जाए या घट जाए। तो ये उपेक्षणीय, इसलिए तो फार्मूला आ गया हमारा, क्या फार्मूला ये आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बटे प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अब गुणा पे देखो कैसे सवाल आता है, गुणन वाली त्रुटि पे क्या करवाएगा, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, गुणन में त्रुटि पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि गुणन का है, हाँ, एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतनी इतनी है। एक आयताकार कागज की लंबाई दी गई है और क्या दिया गया है, चौड़ाई। तो लंबाई को लेंथ कहते हैं, तो एल दिया गया कितना 25.2 25.2 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 16.8 है, चौड़ाई कितनी है 16.8 सेंटीमीटर है, और ये 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ नापी गई है। परिशुद्धता कल बताया था आपको क्या होता है, परिशुद्धता होता है पॉइंट के कितने स्थान तक कोई चीज नापी गई। तो ये एक स्थान तक है, 0.1 तक नापी गई, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.1। जितना यहाँ पॉइंट हो रियल वैल्यू में उतनी ही त्रुटि होगी उसी स्थान तक। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.1 हो जाएगा डेल्टा बी। अब हमसे कह रहा है बताओ क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, हमें पता है सूत्र, एरिया का सूत्र क्या होता है एल इंटू वी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम इसको अभी जो जैसे हमने पढ़ा था जेड बराबर उस सूत्र से बनाए तो क्या बनेगा, डेल्टा ए बटे ए बराबर डेल्टा एल बटे एल प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। ये उसी सूत्र से हमने बना लिया जो भी जेड बराबर ए क्रॉस बी था उस हिसाब से। ठीक, तो
अगर प्रतिशत त्रुटि का बनाना है तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि के लिए इसमें 100 की गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। ठीक, वैल्यू रख दो, क्या क्या वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1 बटे 25.2 गुणा 100 प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी 0.1 बटे 16.8 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा लें तो क्या होगा, ये देखें तो ये हो जाएगा 100 बटे 252 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 बटे 168। तो देखो इसमें भाग लगाओ, कितनी कितनी आएगी, अगर ये 250 होता तो इसमें भाग चली जाती कितने बार, 0.4 बार लगभग। हम दे सकते हैं 252 है प्लस माइनस ये कितना है 17 छिंगा 102 लगभग 170 करीब है, 17 छिंगा 102 0.6। तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा 6 4 10 1.0%, कितना आएगा 1.0%। तो ये गुणन में त्रुटि का है, समझ गए हम कैसे किया है। क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको हमने z बराबर a क्रॉस b जैसे सूत्र था उससे इसकी तुलना कर ली, फिर क्या किया इस सूत्र का जैसे फार्मूला निकल के आया था जो वैसे हमने इसका बना लिया, फिर प्रतिशत त्रुटि कहा गया था इसीलिए इसमें क्या कर दिया 100 की मल्टीप्लाई कर दी, जो वैल्यू जहां थी वो लगा दी, गुणा भाग करके जो आंसर आना था वो आ गया है। ठीक, तो ये हो गई हमारी गुणन में त्रुटि। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाग में त्रुटि और इसमें घात में त्रुटि। ठीक है, तो आज के लिए